जो गैर कानूनी घुसपैठ है, ये सिर्फ अमेरिका नहीं, हमारे देश में भी बड़ी प्रॉब्लम है। कितने बांग्लादेशी घुसपैठी हमारे देश में रह रहे हैं, इसका कोई अंदाजा नहीं है, कोई फिगर नहीं है। बांग्लादेशी घुसपैठी असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के रास्ते देश में घुसते हैं और अब यूपी, बिहार और दिल्ली तो छोड़िए, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल तक बांग्लादेशी घुसपैठी बड़ी तादाद में पहुंच गए हैं। वहां नौकरियां कर रहे हैं, वहां क्राइम कर रहे हैं। मुंबई में फिल्म स्टार सैफ अली खान पर जानलेवा हमला करने वाला अपराधी भी बांग्लादेशी निकला। सैफ अली खान को 5 दिन के बाद आज हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। हॉस्पिटल से निकलते वक्त सैफ पूरी तरह ठीक और सेफ दिखाई दिए। वो परिवार के लोगों के साथ खुद चलकर हॉस्पिटल से बाहर आए, गाड़ी में बैठे और मीडिया के कैमरों को वेव करते हुए आगे निकल गए। सैफ सदगुरु अपार्टमेंट के उसी फ्लैट में पहुंच गए हैं जहां 15-16 जनवरी की रात सैफ पर हमला हुआ था। हालांकि अब अपार्टमेंट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बाथरूम के जिस टूटी हुई विंडो से आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद सैफ के घर में घुसा था, उस विंडो को ठीक कर दिया गया है। घर की सभी बालकनी के बाहर जाली लगा दी गई है, जिससे कोई शेफ्ट के जरिए या बालकनी के जरिए घर में न घुस पाए। आज पुलिस आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद को लेकर सैफ के घर में गई, घटना की रात के सीन को रिक्रिएट किया। पुलिस अब यह पता लगा रही कि शरीफुल इस्लाम बांग्लादेश से मुंबई कैसे पहुंचा, किन किन लोगों ने उसकी मदद की, बैंक का खाता खुलवाने में उसने जिन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया वो उसे कहां से हासिल हुए। सैफ अली खान पर हमला करने वाले शरीफुल इस्लाम ने पुलिस को बताया कि वो दावकी नदी पार करके बांग्लादेश से मेघालय में घुसा, मेघालय से पश्चिम बंगाल में आया। उसने पश्चिम बंगाल में रहने वाले कुछ बांग्लादेशियों से कांटेक्ट किया। इन लोगों के जरिए वो उस गैंग के कांटेक्ट में आया जो बांग्लादेशियों को घुसपैठ के लिए भारत के दस्तावेज बनवाने का काम करता है। शरीफुल इस्लाम के पास जो मोबाइल नंबर है वो पश्चिम बंगाल में नादिया जिले के जहांगीर शेख के नाम पर रजिस्टर्ड है। जहांगीर शेख के दस्तावेजों की मदद से शरीफुल इस्लाम ने भारत में अपना बैंक अकाउंट खोला। सैफ अली खान पर हमला करने वाले शरीफुल इस्लाम ने पुलिस को बताया कि बांग्लादेश आने के बाद वो कुछ दिन तक पश्चिम बंगाल में रहा, वहां छोटी मोटी नौकरियां की। इसके बाद वो ट्रेन पकड़कर मुंबई आ गया। यहां एक पब में नौकरी की, लेकिन उसे वहां से निकाल दिया गया। उसके पास काम नहीं था, पैसे नहीं थे, इसलिए चोरी की नीयत से सैफ अली खान के घर में घुसा था। लेकिन लोग जाग गए, सैफ ने उसे पकड़ लिया। सैफ की गिरफ्त से छूटने के लिए उसने चाकू से वार किया। अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शरीफुल इस्लाम को बांग्लादेश से घुसपैठ कराने में किन किन लोगों ने मदद की और किस गैंग के लोगों ने फर्जी दस्तावेज बनवाने में उसका साथ दिया। इसके लिए मुंबई पुलिस अब शरीफुल इस्लाम को लेकर पश्चिम बंगाल और मेघालय भी जाएगी। चूंकि पकड़ा गया शरीफुल इस्लाम बांग्लादेशी है, इसलिए अब मुंबई में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन की मांग हो रही है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के एमपी मिलिंद देवड़ा ने आज कहा कि सैफ अली खान पर हमले के केस से यह साबित हो गया कि बांग्लादेशी घुसपैठिए अब लोगों की जान के लिए खतरा बन गए हैं। इसलिए अब सरकार को घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाना चाहिए। जो कंपनियां दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के बगैर घुसपैठियों को नौकरियां दे रही हैं, उनका ऑडिट होना चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि गैर कानूनी बांग्लादेशियों से अब हर कोई डरने लगा है। हमें महाराष्ट्र में एक ऑडिट करनी चाहिए और खास करके वो जो स्टाफिंग कंपनीज है, जो स्टाफिंग कंपनीज लोगों को हायर करते हैं, लोगों को प्लेस करते हैं किसी कंपनी में, किसी एक प्यून का जो काम होता है, किसी घर वालों की जो काम होते हैं, हाउसकीपिंग में, फैसिलिटी मैनेजमेंट में, डोमेस्टिक स्टाफ में काम प्लेस करते हैं, उनका काम रहता है फर्स्ट चेक एंड बैलेंस करना। क्या उस व्यक्ति के पास आधार कार्ड है कि नहीं, क्या उस व्यक्ति के पास दूसरी सिटीजनशिप के प्रूफ है कि नहीं, उसके बाद वो उस व्यक्ति को प्लेस करते हैं। वो अफसोस की बात है कि आज कई जगहों पे जो ऐसे कंपनीज सडनली स्टार्टअप हो चुके हैं, वो इन प्रोसेसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जिन कंपनीज ऐसे गवर्नमेंट के नियमों का पालन नहीं कर रहे, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए।
शरद पवार के एनसीपी ने मिलिंद देवड़ा की मांग का सपोर्ट किया। जयंत पाटिल ने कहा, अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सरकार कोई भी एक्शन लेगी, अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशियों को मुंबई से बाहर निकाला जाएगा, तो उनकी पार्टी इस मामले में सरकार का साथ देगी। बांग्लादेशी के बारे में अभी नया बवाल खड़ा किया गया है और जो भी है बांग्लादेशी जो भारत के बाहर से यहाँ आए हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। उन जो बाहर से आए हैं, जो इलीगल माइग्रेंट है, उनको तो लेके वापस बांग्लादेश में छोड़ना चाहिए, उसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। और ऐसी जो बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं उनको कोम्बिंग ऑपरेशन करके भी उनको चूज करके निकाला तो और उनको बांग्लादेश में वापस छोड़ा, तो मुझे लगता है वो करने की आवश्यकता है। हमारा उसको पूर्ण पाठिंबा है। ऑडिट होना चाहिए और जो गलत यानी जो विदाउट परमिशन इंडिया में रहने को आए हैं उनको तो बाहर भेजना चाहिए। इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों की राय लगभग एक जैसी है। मुंबई के लोग भी सरकार के साथ हैं, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिए दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में आकर ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड या नॉर्थ ईस्ट से आए लोगों की आबादी ज़्यादा होती है। वो बंगला बोलते हैं, इससे इन लोगों के बीच खुल मिल जाते हैं, कोई उन पर शक नहीं करता। लेकिन जब कोई अपराध होता है, जब कोई घुसपैठिया क्राइम के केस में पकड़ा जाता है, तो मुसीबत पूरे इलाके के लोगों पर आती है। शक के दायरे में सब आते हैं। इसलिए जैसे ही ये पता लगा कि सैफ अली खान पर जानलेवा हमला करने वाला शरीफुल इस्लाम बांग्लादेशी घुसपैठिया है, तो वर्ली के लोगों ने सड़क पर आकर प्रोटेस्ट किया, पूरे इलाके से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने की मांग की। हमने एक कैंपेन रैली शुरू की, बांग्लादेशी हटाओ देश बचाओ, और उस कैंपेन के थ्रू हम लोगों ने पूरा एरिया, हमारा जो प्रभाग क्रमांक 193 है, उसको छान कर पूरे एक गली गली में हम लोगों ने बांग्लादेशियों को ढूंढना शुरू कर दिया है कैंपेन के थ्रू। सैफ अली खान पे जो हमला हुआ है वो बहुत बुरा तरह से उनका हमला हुआ है, वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम लोग ऐसे ही उनको संभालते रहेंगे बांग्लादेशियों को तो ये ऐसे ही होता रहेगा। ये छोटा स्लम एरिया है, वहाँ पे मतलब ब्रोकर्स वगैरह लोग भरते हैं, क्या करते हैं हम लोग को पता नहीं। हम लोग को सैफ अली खान के जो हमला अटैक हुआ उससे हम लोग जागरूक हुए। इतने साल हो गए इधर घुसपैठिए बैठे हैं, या अभी जागरूक हो गई सरकार? इतने साल क्या कर रही थी? अब एक सेलिब्रिटी पे अटैक हुआ तभी ये नींद से जाग गई, तब तक क्या ये पूरा स्लम एरिया पूरा बांग्लादेश से भरा होगा? हमको क्या मालूम पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन लाइन में देखिएगा तो बांग्लादेशी, वो लोग बोलेगा मैं झारखंड का हूँ, बंगाल का हूँ। मैं मानता हूँ बांग्लादेश वो झारखंड का डॉक्यूमेंट दिखाता है। मैं झारखंडी भाषा से मैं बात करने के लिए कोशिश करता हूँ कि आप हमारे झारखंड भाषा से बात करो, वो लोग झारखंड भाषा से बात नहीं करेगा, तो वह बांग्लादेशी ही है 110%। जब बांग्लादेशी यहाँ पे आते तो हम लोग को पता नहीं चलता, ये पहली बात है। और जब भाड़े पे रहने आते तो उनका ओरिजिनल आईडी प्रूफ नहीं लेके आते, इसके लिए वो हम लोग के पास पता नहीं चलता है। सैफ अली खान पर हुए हमले की वजह से बांग्लादेशी घुसपैठियों का इशू एक बार फिर से हाईलाइट हो गया है, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हुई है। इस सवाल का जवाब भी मिल गया कि इलीगल माइग्रेंट्स बांग्लादेश से मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों तक कैसे पहुंच जाते हैं। ये लोग अपने आधार कार्ड कैसे बनवाते हैं, कैसे वोटर बन जाते हैं, और एक बार जब ये वोटर बन गए तो उन्हें सपोर्ट करने वाले नेता भी खड़े हो जाते हैं। मुझे लगता है कि अब राजनीतिक दलों को वोट के छोटे मोटे फायदे से ऊपर उठना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों के लिए ये एक अच्छा अवसर है। देश का माहौल गैर कानूनी तौर पर बांग्लादेश से आए लोगों को निकालने के पक्ष में है। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के कारण पूरी दुनिया में इलीगल माइग्रेंट के खिलाफ एक माहौल बना है। चोट तभी करनी चाहिए जब लोहा गर्म हो, और अब भी अगर सख्त एक्शन नहीं लिया गया तो भारत के बड़े बड़े शहरों के लिए यह मुसीबत और बड़ी बन जाएगी।